2026 की शुरुआत होते ही दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। इस साल की पहली बड़ी जंग की आहट वेनेजुएला की राजधानी कराकस से सुनाई दी है, जहां अमेरिका ने एक के बाद एक 7 भीषण एयर स्ट्राइक कर दी है। धमाकों से पूरा कराकस दहल उठा और इसी के साथ यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वेनेजुएला के साथ साथ अब ईरान भी सुलगने लगा है। ईरान की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला और ईरान दोनों ही देशों में अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है। सवाल उठता है कि 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका को इन दो देशों से इतनी बेचैनी क्यों है? रूस और चीन अचानक खुलकर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? और इस पूरी जंग का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? दरअसल इस पूरी कहानी के केंद्र में लोकतंत्र नहीं बल्कि तेल है। अमेरिका भले ही लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहा हो, लेकिन आंकड़े सच्चाई खुद बयां कर देते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 303 बैरल। वहीं ईरान के पास भी लगभग 209 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। तेल से लबरेज यही दो देश 2026 में सबसे पहले जंग की आग में झोंके जाते दिख रहे हैं। इस खतरनाक समीकरण में रूस और चीन तो खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं ही, लेकिन एक तरीके से भारत भी इस खेल का हिस्सा बनता नजर आता है। खासकर ईरान में भारत की दशकों की मेहनत और कूटनीति दांव पर लगी हुई है। क्यों? इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। पहले चलते हैं वेनेजुएला की तरफ। अमेरिका और वेनेजुएला के तेल के बीच सबसे बड़ी दीवार है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। साल 2013 से सत्ता में बैठे मादुरो ने अमेरिका को वेनेजुएला के तेल पर कब्जा जमाने से रोके रखा। हालांकि वेनेजुएला ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका 1976 में ही दे दिया था, जब पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका मतलब साफ था, विदेशी तेल कंपनियां जिनमें ज्यादातर अमेरिकी थीं, उनकी सारी संपत्तियां वेनेजुएला की सरकारी कंपनी के पास चली गईं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकार अवैध तरीके से छीने थे और इसी वजह से वेनेजुएला को सजा देना जरूरी है। अब खबरें ये भी कह रही हैं कि अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ रूस और चीन खुलकर सामने आ गए हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ दिन पहले वेनेजुएला का एक ट्रेड डेलीगेशन भारत आया था। इस डेलीगेशन ने भारत को तेल के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज और क्रिटिकल मिनरल्स की पेशकश की। मकसद साफ था, भारत का समर्थन हासिल करना। ऐसे में भले ही भारत सैन्य रूप से सामने ना आए, लेकिन कूटनीतिक दबाव जरूर बनाएगा। अब रुख करते हैं ईरान की ओर। ईरान की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप है कि अमेरिका की शाह पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को हवा दी जा रही है, ताकि सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ किया जा सके। अगर ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार आती है तो सबसे बड़ा झटका भारत को लगेगा। ईरान में भारत का बेहद रणनीतिक चाबहार पोर्ट है, जो भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। यही पोर्ट चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब भी है। इसके अलावा रूस से भारत आने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ईरान के रास्ते ही गुजरता है। यानी ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारत की पूरी रणनीति हिल सकती है और इसका फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। इसी बीच कुछ अपुष्ट खबरें ये भी कह रही हैं कि रूस के कुछ विमान ईरान में उतरे हैं, ताकि अमेरिका समर्थित प्रदर्शनों को रोका जा सके। तस्वीर साफ होती जा रही है। अमेरिका को वेनेजुएला और ईरान का तेल चाहिए, उनकी रणनीतिक लोकेशन चाहिए, लेकिन इस खेल में दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है और भारत के लिए यह जंग सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं, बल्कि सीधे उसके हितों से जुड़ी हुई है।